तो यहाँ पर ये देखो पानी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया है। जब से इस बार सामान मंगाया मैंने पहली बार। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो रात की अभी 10:30 बजे का टाइम हो रहा है और काफ़ी लेट आज मैंने वीडियो की शुरुआत करी है। खैर अभी मन नहीं था वीडियो कुछ बनाने का, लेकिन जो काम कर रही थी ना तो वो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था। तो बच्चे बाहर अपनी बुक्स के कवर चढ़ा रहे हैं और यहाँ पर मैं मॉर्निंग में लगाऊंगी मेहंदी, तो उसी की कुछ तैयारी चल रही है। फिर दिन से बहुत ज़्यादा मुझे हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने एक तो शैम्पू चेंज किया, और हाँ, शैम्पू के बारे में भी मुझे कल के वीडियो में किसी ने पूछा था, तो मैं ना अपना कम्युनिटी पोस्ट पर उसका ना फ़ोटो डाल दूँगी कि मैं कौन सा शैम्पू जो है ना वो यूज़ में लेती हूँ, तो आप लोग एक बार ज़रूर चेक कर लेना। और उसके बाद में उसको लगाने के बाद थोड़ा सा मेरा हेयर फॉल जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, लेकिन अब मुझे बालों के अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी है, ताकि जो मेरे बाल गिर गए ना, क्योंकि पतले बहुत हो गए, तो मुझे अब थोड़ा सा केयर करूँगी तभी रीग्रोथ होगी। तो यहाँ पर कल मैं लगाऊंगी मेहंदी ना, तो उसी के लिए तैयारी एक दिन पहले ही करती हूँ रात को, तो इसीलिए लेट बहुत हो गया था, लेकिन मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे पूछते भी रहते हैं कि शायद आपके बालों का कलर बहुत अच्छा है, कौन सा कलर लगाते हो। तो मैं अपने बालों में कोई भी कलर नहीं लगाती हूँ, मैं शुरू से अपने बालों में मेहंदी ही लगाती हूँ। और मेहंदी में मैं बिल्कुल प्लेन वाले जो मेहंदी आती है ना, पतंजलि की हो गई या नुपुर की हो गई, जो बिल्कुल सिंपल ही ना, उसमें कुछ भी ऐड नहीं होता है, जो कुछ ऐड करना होता है वो मैं घर पे करती हूँ। तो यहाँ पर भगोने के अंदर मैंने कुछ चीज़ें पहले डाली थी। तो इसके अंदर मैंने 1 चम्मच, जो अपन जिससे अपन खाना खाते हैं ना, वो चम्मच भर कर मैंने 2 चम्मच भर के डाली थी चाय पत्ती, आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड किया था, उसी चम्मच से 2 चम्मच मैंने मेथी दाना, आधा चम्मच कलौंजी और मुट्ठी भरकर करी पत्ते, ये सभी चीज़ें डालने के बाद में करीबन 2 ग्लास पानी तो मैंने डाला था। पानी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया है, तो अब इसको मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। तो ये बहुत ही सही तरीका है बालों के अंदर मेहंदी लगाने के लिए। तो बस यहाँ पर ये पानी मैंने ज़्यादा नहीं किया है, क्योंकि जब मॉर्निंग में मेहंदी लगाएंगे ना तो उसके अंदर फिर मैं दही ऐड करूँगी। तो अभी अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा गीला कर दूँगी ना, तो फिर दही डालने का मतलब बहुत ज़्यादा फिर ना गीला गीला हो जाए ना, तो फिर बालों में जब मेहंदी लगा देते हैं ना, तो उसके बाद में फिर बालों से वो एक्स्ट्रा जो पानी वगैरह होता है ना, वो पूरा निकल के कपड़ों पर, गर्दन पर आता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर फिर मैंने पानी जो था ना वो ज़्यादा नहीं किया था। तो अभी यहाँ पर मैं इस मेहंदी को जो भिगोऊँगी ना, वो बिल्कुल टाइट से ही रखने वाली हूँ। फिर इसके बाद में सुबह इसके अंदर हम मिलाएंगे दही। तो यहाँ पे देखो पूरी मेहंदी जो है वो मैंने अच्छे से भिगो दी, और बिल्कुल है ना टाइट है, ये देखो, ये चम्मच से ऐसे गिराएंगे ना तो बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रही, इतनी अभी मैंने टाइट ही इसको रखी है। और पूरी ये देखो लोहे की जो कढ़ाई है ना, उसमें मैंने इसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। और मेहंदी हमेशा ना कोशिश करो कि जो ये होती है ना लोहे की कढ़ाई वगैरह कोई भी, उसी के अंदर भिगोते हैं ना, तो उसका एक बहुत ही अच्छा कलर जो है वो निकल के आता है। और यहाँ पे देखो मैंने पूरी अच्छे से इसको फैला दी है, और अब इसको बस ढक कर पूरी रात ऐसे ही रहने देंगे, और फिर चलिए मिलते हैं आप सबसे सुबह। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह की अभी 8 बजे का टाइम हो रहा है, और अब मैं आपसे सीधे ना सुबह ही मिल रही हूँ। रात को तो खाली मैंने मेहंदी वगैरह भिगो दी थी, और बच्चों ने ना बहुत सारी बुक्स के कवर रात को ही चढ़ा दिए थे, और कुछ बुक्स के बाकी थे, क्योंकि एक साथ में इतनी सारी बुक्स के कवर चढ़ाना पॉसिबल भी नहीं होता है। तो इसीलिए फिर कुछ बुक्स बाकी थी, तो मैंने इनको बोला एक काम करो, सुबह सुबह ये कवर्स का काम कर दो, क्योंकि कवर चढ़ाते हैं ना तो बहुत सारा मतलब बिखेरा हो जाता है, कटिंग्स वगैरह होती है ना, तो पूरे घर के अंदर आप देख रहे होंगे। और इसीलिए आज सुबह मैंने ना झाड़ू भी नहीं निकाला था, क्योंकि रात को ही मैंने इनको बोला था कि टाइम से उठ जाना, क्योंकि जब से छुट्टियाँ है ना, बच्चे आराम से उठते 9 बजे, 9:15, 9:30, लेकिन आज इनको मैंने उठा दिया था मतलब 7:15 बजे के करीब। तो उठ के ब्रश वगैरह किया, दूध वगैरह मतलब हाँ खाली ब्रश किया, दूध तो उन्होंने पिया ही नहीं था, तभी मैं इनको वही बोल रही थी कि दूध ठंडा हो गया, दूध पी लो। और बाकी मैं भी बहुत जल्दी नहीं उठी थी, क्योंकि वही कभी गिरजा इधर ही है। और प्रीवियस व्लॉग में मैंने बताया भी था कि जैन साहब यहाँ पर नहीं है, वो अहमदाबाद गए हुए हैं। तो खैर वो एक दिन के लिए गए हैं, कल तो वो आ ही जाएंगे। तो यहाँ पर ये देखो मेहंदी रात को मैंने जो भिगोई थी ना, तो ये देखो बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। तो रात को मैंने बिल्कुल टाइट रखी थी मेहंदी,
तो ये रात भर देखो, उसके बाद में इस तरीके की इसकी अभी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। लेकिन अभी भी एक गाढ़ी है, इतनी गाढ़ी गाढ़ी बालों के अंदर नहीं लगाऊंगी मैं। तो इसके अंदर अभी मैं ऐड करूँगी दही। तो दही जो मुझे डालना है ना, तो उतना दही मैंने रात को ही फ्रिज से बाहर निकाल दिया था, ताकि एक तो वो थोड़ा सा खट्टा हो जाए, और खट्टा दही जो होता है वो बालों के लिए अच्छा होता है। जैसे डैंड्रफ वगैरह होती है ना, अगर तो डैंड्रफ के लिए बोलते हैं ना कि जो खट्टा दही होता है उसकी छाछ बनाकर और उससे बालों को ना वॉश करना चाहिए। बच्चों को भी जिनके सिर में ना जुएँ हो गई है या बहुत ज़्यादा ना इचिंग होती है ना, तो उनको ना ये इस तरीके से दही का जो होता है ना एकदम गाढ़ा गाढ़ा मट्ठा, वो बालों में लगाना चाहिए और 5-10 मिनट रख के फिर धो दो। तो इस तरीके से मतलब वीक में 2 या 3 बार ये चीज़ करनी चाहिए। जिनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है, छोटे बच्चों के बालों में जैसे जुएँ वगैरह पड़ जाती है ना, तो उनको ये चीज़ करनी चाहिए। खैर सिटियों में ये प्रॉब्लम होती नहीं है जुओं वगैरह की, गाँव में होती है, क्योंकि गाँवों में वही है ना कि पानी गंदा रहता है या बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स होती है। सिटियों में ये चीज़ें नहीं होती है। तो लेकिन हाँ, डैंड्रफ तो आजकल बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने दही जो था वो रात को बाहर निकाल दिया था, और बिल्कुल मतलब गाढ़ा गाढ़ा दही डाला। आपने देखा होगा मैंने ना पानी जो होता है ना दही का वो निकाल दिया था, और फिर एकदम गाढ़ा गाढ़ा दही डाला है, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा गीली गीली मेहंदी नहीं चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा हम पतली कंसिस्टेंसी वाली अगर मेहंदी बालों में लगाते हैं ना, तो थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि जो वो दही होता है ना, उसका एक्स्ट्रा जो पानी होता है ना, वो पूरा गर्दन से होके एकदम नीचे उतरता है, और उसकी वजह से कपड़े वगैरह ख़राब हो जाते हैं और इरिटेशन भी होता है। और मैं मेहंदी जो है वो बालों में करीबन 5 घंटे के लिए तो रखती ही रखती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो जो भी हो, मैं 4 से 5 घंटे बालों में मेहंदी रखती हूँ। और मतलब वो एकदम सुखाती नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरी मेहंदी जो है वो एकदम सूख जाएगी उसके बाद बाल धोऊँगी, आगे मैं आपको बताती जाऊँगी स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर बस आराम से मैं नीचे बैठ गई हूँ, क्योंकि टाइम लगता है ना बालों में मेहंदी लगाने में। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं पार्टीशन जो है वो करती जा रही हूँ, और आराम से मेहंदी लगाऊंगी, और 4 से 5 घंटे के लिए लगाऊंगी। तो इसलिए मैं जूड़ा बनाऊंगी अच्छे से टाइट, ताकि वो ना नीचे गिर के ना आए। और यहाँ पर गिरजा भी खड़ी है, क्योंकि उसके भी बालों में मेहंदी लगने वाली है। तो वो बोल रही थी कि पहले एक काम कर, मेरे बालों में मेहंदी लगा दे। तो मैंने बोला नहीं, पहले मुझे लगाने दे अच्छे से, उसके बाद में फिर मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पर मेहंदी लगाने के लिए ब्रश का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे ना हाथों से मेहंदी लगाना सही लगता है। ब्रश से भी लगाते ऐसा नहीं, लेकिन हाँ किसी दूसरे के लगा रहे हैं तो ब्रश से लगाना सही रहता है, लेकिन खुद के अगर बालों में लगा रहे हैं ना, तो अच्छे से लग जाती है। हाथ से मेहंदी लगाते हैं। हाँ, हाथ जो है वो थोड़े से मेरे रेड हो गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, काम करूँगी 1-2 दिन ना, बर्तन वर्तन साफ़ करूँगी तो साफ़ अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर बस थोड़े थोड़े से बालों को मतलब थोड़े थोड़े ही से ही बाल लेते जाना है, ताकि पूरी मेहंदी जो है ना पूरे बालों में अच्छे से कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर अच्छे से मेहंदी लग चुकी है, और मेरे हाथों की अभी आपको हालत बताऊँगी कि अच्छा सा कलर जो है वो चढ़ गया है। तो मेरे मेहंदी लगाने के बाद में फिर मैंने गिरजा के बालों में भी मेहंदी लगा दी थी, और बच्चे बाहर कवर चढ़ा ही रहे हैं। उसके बाद में बाहर की डस्टिंग वस्टिंग का काम तो दोनों बच्चे आजकल संभाल लेते हैं। और मैं और गिरजा हम दोनों जने आ गए हैं किचन में। तो गिरजा उर्वी के खाने की तैयारी कर रही है, और मैं कर रही हूँ हम लोगों के खाने की तैयारी। आज के लंच में बनने वाला है कुछ स्पेशल। पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ में डिटेल में शेयर करूँगी। खैर जो लोग मुंबई में रहते हैं उनको इस बारे में पता भी होगा, और किस तरीके से बनती है वो सब कुछ प्रोसेस पता होगी, लेकिन जो आउट ऑफ मुंबई में रहते हैं ना, उन्हें नहीं पता होगा। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ मुंबई स्टाइल में वेज चीज़ ग्रिल सैंडविच बनाऊँगी। पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और इस रेसिपी की जो सबसे ख़ास बात होती है वो होती है इसकी चटनी। जो चटनी है वो आप देख रहे होंगे कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट है और थिक कंसिस्टेंसी की है। तो सैंडविच के ऊपर जो चटनी लगती है ना, वो थोड़ी सी थिक होती है, और आप देख लो एकदम एकदम अच्छी सी लग रही है, एकदम थिक है, और क्रीमी क्रीमी सा इसका टेक्सचर है। क्या क्या चीज़ें ऐड करी वो बताऊंगी। उसके पहले मैंने जेप्टो से कुछ सामान मंगाया है, वो आप लोगों के साथ शेयर कर। तो यहाँ पे सैंडविच के लिए जेप्टो से इस बार सामान मंगाया मैंने पहली बार। गिरजा एक्चुअली मंगाती है, तो उसने कहा था कि काफ़ी रिजनेबल रेट में आती है। तो यहाँ पे 2 तो ये वाली ब्रेड जो है वो मंगाई है, सैंडविच के लिए स्पेशल वाली ब्रेड होती है ना, ये मंगाई है। और इनका कितना ऑफर कितना था ब्रेड पर, कितना बस तो कुछ 2-4 रुपए का कोई ऑफ था। और यहाँ पर एक तो मैंने ये अमूल का बटर मंगाया है, अमूल की सॉरी वो चीज़ वाला ये चीज़ का ब्लॉक ये मंगाया है। और बाकी धनिया सब्जियाँ जो थी वो सस्ती थी उसके ऊपर। तो ये धनिया भी आजकल तो धनिया बिल्कुल हमारे यहाँ तो अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन जेप्टो से ठीक रेट में पड़ा। ये कितना 9 रुपए का कुछ है 100 ग्राम।
और साथ में ये वाला हार्पिक इस बार मैं गई थी ना तो मैं डी मार्ट से लाना भूल गई थी। तो ये हार्पिक तो नहीं है, लेकिन ये ना दूसरे ब्रांड है, मैं आपको बताती हूँ। और काफ़ी ये कितना का था हार्पिक वाला? 83 के 2 है। तो ये वाला, ये बाथरूम क्लीनर और जो भी है, तो इसके ऊपर है ना 99 रुपीज़ MRP जो है ना वो लिखी होगी, यहाँ से दिख रही होगी ना। तो ये 99 रुपीज़ नहीं, ये 80 रुपीज़ का बाय वन गेट वन था, मतलब कि 40 रुपीज़ की एक बॉटल पड़ी है। और मैंने फिर कभी यूज़ में नहीं लिए, गिरजा ने यूज़ में लिए, तो उसने बोला कि काफ़ी अच्छा है, जैसे हार्पिक होता है ना बिल्कुल उसी तरीके का, टाइल्स वगैरह ये सब अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो ये ड्यू फ्रेश करके है और जेप्टो से मैंने मंगाया था। और साथ में ये वाला तरबूज जो है, ये तरबूज कितने का था गिरजा? 43 ना? हाँ 43। और ये है 2 किलो 700 ग्राम, तो 2.5 किलो से ऊपर का ये तरबूज है। और ये आया मुझे 43 रुपीज़ का। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मंगाई है। और बाकी शिमला मिर्ची मंगाई थी, वो 19 रुपये की आधा किलो, मतलब कि 38 रुपीज़ kg। और बाकी कच्चे केले मंगाए थे तो वो भी 38 रुपीज़ kg। तो ऑल ओवर जेप्टो से जो सामान है वो थोड़ी सी ठीक रेट में पड़ा। तो अगर आप किसी को मंगाना हो जेप्टो से तो आप मंगा सकते हो। वैसे ऑनलाइन सामान मैं कम ही मंगाती हूँ, लेकिन कभी जब होता है ना कि बाहर जाने का टाइम नहीं, कुछ नहीं है ना, तो फिर कभी कभी मैं ट्राई करती हूँ। लेकिन हाँ, जेप्टो से मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाया था, सामान काफ़ी अच्छा आया और रेट काफ़ी रिजनेबल पड़ी है। तो अब चलिए चटनी, यहाँ पर सैंडविच के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैंने यहाँ पे इकट्ठी कर दी है। तो वेजिटेबल्स यहाँ पर कट करके रखी हुई है मैंने। खीरा ककड़ी है, कैप्सिकम है एंड टोमेटो है। उसके बाद में यहाँ पर बटर है और चीज़ मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और ये कि मैंने मसाला तैयार किया जिसमें चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, नमक, ये 3 चीज़ें मैंने ऐड करके रखी हुई है। और उसके बाद में कच्चे केले का यहाँ पर मैंने मसाला रेडी किया हुआ है। और बाकी चटनी जो है वो बनाई है। चटनी में मैं क्या क्या चीज़ें मैंने डाली वो मैं अभी आपको पूरा बता दूँगी। तो ये सारा सामान यहाँ पर मैंने रेडी कर दिया है। और बच्चों को मैंने सैंडविच बना के खिला दिया था। और बीच में मैं रिकॉर्ड करना भूल तो क्या गई थी, एक्चुअली लेट हो रहा था और बच्चों को लग रही थी भूख, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले बच्चों को खिला देते हैं, उसके बाद में मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर मैंने ये सैंडविच के लिए ब्रिटानिया की जो ब्रेड आती है ना वही मैंने मंगाई है। ये मैदा वाली ब्रेड ही है। वैसे मेरे घर के अंदर ब्रेड जो है वो बहुत बहुत रेयर ही आती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है कभी कभार ही खाते हैं, तो बिल्कुल जैसे बाहर मार्केट में बनता है ना, मैं उसी स्टाइल में आज बनाने वाली हूँ। तो इसीलिए मैंने यही वाली ब्रेड मंगाई। बाकी आप चाहो तो व्हीट ब्रेड भी मंगा सकते हो। तो यहाँ पर ये चटनी जो है वो ब्रेड के ऊपर मैं लगा रही हूँ। तो चटनी के अंदर चलिए क्या क्या मैंने डाला है वो बता देती हूँ। तो धनिया मैंने लिया था, ज़्यादा धनिया लिया था। उसके बाद में मैंने इसके अंदर पुदीना डाला था। और उसके बाद में जो ये सेव आती है ना बारीक वाली, जो कि हम भेल के अंदर डालते हैं, या फिर सेव पूरी, पानी पूरी, सॉरी सेव पूरी हो गई, दही पूरी, इनके ऊपर जो डलती है चाट के ऊपर, वो मैंने डाली थी करीबन 2 चम्मच भरकर। और उसी की वजह से इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो थिक हुई है और एकदम क्रीमी टेक्सचर हुआ है। और उसके बाद में मैंने इसके अंदर डाले थे जो चने की दाल का दलिया होता है ना वो डाला था। और थोड़े से मैंने इसके अंदर पीनट्स डाले थे। तो ये सारी चीज़ें डाली। उसके बाद में नमक, नींबू, थोड़ा सा चाट मसाला और हरी मिर्ची डाली थी। और हाँ, कच्ची केरी मेरे पास में पड़ी हुई थी तो वो भी मैंने डाली थी। ऑप्शनल है, खैर अभी सीज़न है तो वो डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये सब चीज़ें मैंने डालकर और ये चटनी बनाई है। इस चटनी को सैंडविच के अंदर भी डाल सकते हैं, बाकी आप पराठे वराठे किसी के साथ में खाओ, इतना गज़ब का इसका टेस्ट आता है। एक बार आप बना के ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद में एक थोड़ा सा चेंज यहाँ पर मैंने किया है। यहाँ पर जो सैंडविच मिलता है वो, मतलब मैं यहाँ पर प्योर जैन सैंडविच बना रही हूँ, बाकी यहाँ पर जो मिलता है वो आलू वाला सैंडविच मिलता है। तो यहाँ पर जो मिलता है बाहर स्ट्रीट पर मिलता है ना, तो उसके अंदर आलू का मसाला नहीं बनाया जाता है, खाली आलू को बॉईल करके और उसको इस तरीके से स्लाइस में कट करके डालते हैं। लेकिन मैं मतलब जैन सैंडविच बन रहा है घर पर ना, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसका टेस्ट को एनहेंस करने के लिए कच्चे केले को बॉईल करके फिर उसका जो मसाला बनता है ना, स्टफिंग के लिए बनता है पराठों के लिए, मैंने वैसा मसाला बना दिया था। और उसके बाद में सबसे पहले ब्रेड के ऊपर चटनी लगाई थी और फिर उसके ऊपर मैंने मसाला स्प्रेड करा था। ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा ही करना है। और उसके बाद में सबसे पहले मैंने कुकुम्बर की एक लेयर बनाई है, फिर टमाटर की लेयर बनाई है और उसके बाद में बनाई है कैप्सिकम की लेयर। एक चीज़ इसमें और बहुत ज़रूरी से ऐड की जाती है मुंबई वाले सैंडविच में, वो होता है बीट रूट। बीट रूट को भी बॉईल करके उसको छील लिया जाता है, मतलब उसके छिलके निकाल देते हैं और फिर उसके पतले पतले स्लाइस करके वो भी लगाए जाते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको पता होगा, और जो नहीं रहते हैं ना, तो आप एक बार ये वाला सैंडविच बना के ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। और बाकी मैं बना रही हूँ बिल्कुल प्योर जैन सैंडविच है ये, तो इसका टेस्ट तो इतना अच्छा आया था, तो वो तो खैर आप लोग बनाएंगे और बनाकर खाएंगे, उसके बाद में ही पता चलेगा। फिर उसके बाद में ढेर सारा इसमें चीज़ डलता है, तो चीज़ यहाँ पर मैंने ग्रेट करके डाल दिया है। और उसके पहले जो मैंने वेजिटेबल डाली थी ना, उसके ऊपर जो मैंने मसाला तैयार करके रखा था ना, वो मैंने मसाला इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया था। काली मिर्ची पाउडर भी उसके अंदर है। और फिर उसके बाद में ब्रेड के ऊपर लगता है ढेर सारा बटर। आप मार्केट में यदि बाहर खाते हैं तो आप देखते होंगे कि वो बहुत सारा बटर डालते हैं, और उसी से सैंडविच का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन ये कि बाहर हम सैंडविच सिर्फ एक खाते हैं, लेकिन घर पर बन रहा है तो हम आराम से खाएंगे भर पेट, 2 भी खा सकते हैं, 3 भी खा सकते हैं, जिसको जैसी भूख रहेगी। तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा बटर का यूज़ नहीं किया है। और उसके बाद में ग्रिल सैंडविच बन रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास में टोस्टर भी है और ये वाला ग्रिल वाला भी है। तो ये पिजन ब्रांड का है, और पहले ही बच्चों को मैंने सैंडविच बना के खिला दिया था, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये गंदा दिख रहा होगा, क्योंकि चीज़ मेल्ट होती है ना, तो थोड़ा बहुत बाहर आ ही जाता है। तो ये इसके अंदर जो सैंडविच बनते हैं बहुत जल्दी बनते हैं, इतने क्विक सैंडविच बनते हैं, हार्डली 2 मिनट लगता है, 2 से हाँ सिर्फ 2 ही मिनट मान के चलो, और बहुत ही अच्छा सैंडविच बनता है। तो ये वाला जो ग्रिलर है ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था अमेज़ोन से। 3 से 4 साल हो गए, ये कोविड के जस्ट बाद में मैंने ये परचेज़ किया था, और बहुत ही अच्छा है ना, इसमें चिपकता है, बहुत ही अच्छी शेप आती है, और एकदम इवनली कुक हो जाता है सैंडविच, जैसे कि हम बाहर मार्केट में खाते हैं ना वैसा। तो किसी को यदि ये लेना है तो इसका मैं लिंक जो है वो कम्युनिटी पर दे दूँगी, कम्युनिटी पर भी डाल दूँगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। तो आप लोग पूछते हो जब भी कोई नई चीज़ मैं यूज़ में लेती हूँ ना, तो फिर मुझे कमेंट आता है कि ये आपने कहाँ से लिया है, तो इसीलिए मैं आज पहले ही बता देती हूँ। तो यहाँ पर बस इसका स्विच जैसे ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक रेड लाइट दी हुई है, रेड लाइट ऑन हो जाती है, और 2 मिनट बाद में वो रेड लाइट अपने आप ही बंद हो जाती है। मतलब ये जो सैंडविच मेकर है ना, ये अपने आप ही बंद हो जाता है। तो बस हार्डली 2 मिनट लगे थे, और सैंडविच यहाँ पर हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो 2 सैंडविच एक साथ में बन जाते हैं, और ऊपर आप देख सकते हो कि कितना अच्छा सा एक ग्रिलिंग वाला जो टेक्सचर होता है ना, वो आ चुका है। और उसके बाद में इसके ऊपर अगेन मैं थोड़ा सा बटर लगाऊंगी, पहले उसको कट कर दूंगी, और यहाँ पर देखो मैंने कट कर दिया। उसके बाद में गरम गरम ही सैंडविच के ऊपर बटर लगाएंगे ताकि वो मेल्ट हो जाए, और उसके बाद में थोड़ा सा चीज़ इसके ऊपर ग्रेट करते हैं, और उसके बाद में जो नायलॉन सेव होती है थोड़ी सी, वो भी स्प्रिंकल की जाती है। और बाहर मार्केट में जब हम सैंडविच खाने जाते हैं तो इसके साथ में ना पोटैटो वो मिलती है, वेफर्स मिलती है। तो खैर हम लोग जैन ऑर्डर करते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता है, साथ में सिर्फ चटनी मिलती है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल मुंबई स्टाइल में वेज चीज़ ग्रिल सैंडविच बनकर रेडी हो चुका है, और टेस्ट बहुत इसका अच्छा आया था, और दिखने में आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है इसके अंदर का भी। तो बड़ा टेस्टी सैंडविच बनता है, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना। और भी बस हम लोग भी सैंडविच जो है वो खाएंगे, एंजॉय करेंगे। सो 12 बजे का टाइम हो गया है, और बाल जो है ना ये देखो अच्छे से पूरे नहीं सूखे, खाली ऊपर ऊपर जो है ना थोड़ा सूखा सूखा सा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं नहीं सुखाती हूँ। बहुत यदि ड्राई हो जाती है ना मेहंदी लगाने के बाद, तो फिर हेयर फॉल होता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं सूखे, खाली ऊपर ऊपर हल्के से, लेकिन अंदर से एकदम गीले हैं। और कलर ही आप देख लो कि अच्छा सा कलर जो है वो आया है। तो खाना पीना सब कुछ हो चुका है, यहाँ पर किचन क्लीन हो गए हैं, बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ हो चुके हैं। तो गिरजा नहा के निकल गई है, बस अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए, और उसके बाद बताते कि बालों के अंदर कैसा कलर आया है। तभी हेयर वॉश करूंगी, शैम्पू वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, खाली नॉर्मल जो पानी है उसी से ही बाल धोऊंगी, और फिर रात को सरसों का तेल गर्म करके अच्छे से मसाज करेंगे। तो इसी तरीके से मैं मेहंदी वगैरह लगाती हूँ, ठीक है। तो चलो आती हूँ नहा के, उसके बाद में बताती हूँ कि बालों के अंदर कलर जो है वो कैसा आया है।